Hi students, today I am going to discuss the poem To the Pupils of the Hindu College, written by Henry Louis Vivian Dirozio. When he was a young teacher at Hindu College in Kolkata, now in Kolkata, in the early 1820s. At that time, India was under British rule and society was full of superstitions, blind faith, and rigid traditions. People did not question old customs or religious beliefs. Education mostly meant memorizing, not thinking. So let's start to elaborate the poem line by line in Hindi. Expanding like the petals, young flowers, I watch the gentle opening of your minds. यहाँ डिरोजियो अपने स्टूडेंट्स को खिलते हुए फूलों की पंखुड़ियां से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे एक नई कली धीरे धीरे खिलती है, वैसे ही उनके स्टूडेंट्स का दिमाग, उनके विचार धीरे धीरे खुल रहे हैं। वो अपने स्टूडेंट्स के मन और बुद्धि को जागते हुए देखकर बहुत खुश है। And the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and powers. इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि जो जादुई बंधन यानी अंधविश्वास, पुरानी सोच एंड इग्नोरेंस स्टूडेंट्स के दिमाग को बंधा हुआ था, अब वो धीरे धीरे टूट रहा है। उनकी इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर अब आजाद हो रही है। उनके अंदर का ज्ञान और सोचने की ताकत अब खिल कर बाहर आ रही है। That stretch like young birds in soft summer hours, their wings to try their strength. अब डिरोजियो अपने स्टूडेंट्स को छोटे छोटे पक्षियों से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे छोटे पंछी पहली बार अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स अपनी सोच और समझ की ताकत को पहचान रहे हैं। वो नए आइडियाज और नए ज्ञान के साथ उड़न भरने की तैयारी कर रहे हैं। Their wings to try their strength. Oh, how the winds of circumstances and freshening April showers. ड्यूजिया यहाँ अपने स्टूडेंट्स को छोटी छोटी चिड़िया के जैसे देख रहे हैं, जैसे नई उम्र की चिड़िया अपने पंख फैलाकर पहली बार उड़ने की कोशिश करती है। Their wings to try their strength. वैसे ही स्टूडेंट्स भी अपने दिमाग और सोच की ताकत को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो दुनिया का अनुभवन का सामना कर रहे हैं। द विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस मतलब जीवन की परिस्थितियां, एक्सपीरियंसेस और चुनौतियां। ठीक है, जो चुनौतियां हमारे सम्मुखीन हम होते हैं, जो उन्हें मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, और फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स, इसका मतलब क्या है? मतलब नए ज्ञान की बरसात, नई सोच की ताजगी। मतलब रोज रोज स्टूडेंट्स कुछ नया नया सीख रहे हैं और उनका ज्ञान का जो भंडार है वो एक्सपैंड हो रहा है। Of early knowledge and unnumbered kinds of new perceptions said their influence. And how you worship truth's omnipotence. डिरोजियो कह रहे हैं कि तुम लोग अब नए नए ज्ञान और सोच के अनेक तरह के प्रभाव में आ रहे हो। ठीक है, रोज तुम्हारी सोच अब बदल रही है, तुम नए नजरिया से दुनिया को देख रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम ट्रूथ्स ओमनीपोटेंस मतलब यानी सत्य की सर्वशक्तिमान शक्ति को मान रही हो, उसकी पूजा कर रहे हो। तुम अब अंधविश्वास और पुरानी रीतियों से बाहर निकलकर सोच और तरक्की को अपना रहे हो। यही डिरोजियो का सपना था कि उनके स्टूडेंट्स रीजन और ट्रूथ के रास्ते पर चले, ना कि कोई अंधविश्वास को अपना बना ले। What joyance reigns upon me when I see them in the mirror of futurity. डिरोजियो कह रहे हैं कि जब उन्हें भविष्य यानी फ्यूचरिटी के दर्पण में ये दिखाई देता है कि उनके स्टूडेंट्स एक दिन बहुत बड़े होंगे, तरक्की करेंगे, नाम कमाएंगे और देश को रोशन करेंगे, तब उनके दिल पर खुशी की बारिश होने लगती है। जॉयंस रेन्स अपॉन मी एक बहुत खूबसूरत फ्रेज है।
इसका मतलब है उनका मन पर खुशी की वर्षा होती है। उन्हें अपने शिष्यों पर गर्व महसूस होता है। Waving the chaplets you have yet to gain, and then I feel I have not lived in vain. इस लाइन में चैपलेट्स मतलब होता है कि माला या फूलों का हार। डिरोजियो कह रहे हैं कि उनके स्टूडेंट्स अभी से अपने प्रयासों, ज्ञान और परिश्रम परिश्रम से सक्सेस की माला बुन रहे हैं जो एक दिन उन्हें मिलेगी। ये एक आशा और विश्वास से भरी लाइन है। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके शिष्य आगे जाकर कुछ महान करेंगे। ठीक है। एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। एंड एंड में डिरोजियो कह रहे हैं कि जब वो ये सब सोचते हैं, अपने स्टूडेंट्स का उज्जवल भविष्य, उसकी सफलता और उसका सच के प्रति प्रेम, तब उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने जीवन में कुछ मायने रखा है, कुछ बदलाव लाया है। एक टीचर के लिए इससे बड़ा सुकून कोई नहीं होता जब वो देखता है कि उसके स्टूडेंट्स सच में दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। ये लाइंस डिरोजियो के गुरु भावना और आइडियलिज्म को दिखाती है। उनके लिए स्टूडेंट्स सिर्फ लर्नर्स नहीं, बल्कि फ्यूचर के जो टॉर्च बैरियर्स होता है वो वैसे हैं, जो सच्चाई और ज्ञान से समाज को रोशन करेंगे। इन शॉर्ट, डिरोजियो इस पोएम के थ्रू क्या समझाना चाहते हैं कि सच्चाई और ज्ञान का रास्ता हमेशा जिताता है। जो टीचर अपने स्टूडेंट के अंदर सोचने की शक्ति जगाता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता।